ताइवान और चीन के बीच हालात अब बेहद खतरनाक मोड़ लेते जा रहे हैं और चीनी सेना ने ताइवान के आसपास 9 विमान और ड्रोन फ्लाइट को हवाई सीमा में भेजकर सीधे धमकी दी है। ये कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि साफ संदेश है। चीन अब किसी भी सीमा पर दबदबा बनाने से पीछे नहीं हटने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वही रणनीति है जिसे चीन पहले दक्षिण चीन सागर में अपनाता रहा है। छोटे छोटे सैन्य अभ्यास, अचानक टकराव का संकेत और वैश्विक प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। ताइवान के पास खुद की सीमित सैन्य क्षमता है, लेकिन चीन की अचानक और संगठित गतिविधियां इसे सीधे खतरे में डाल रही हैं। अब आपको बता दें कि ताइवान की सरकार और सेना ने कहा है कि चीन के विमान और ड्रोन अचानक सीमा उल्लंघन कर रहे हैं। अमेरिका और जापान जैसी वैश्विक ताकतें भी बढ़ती आक्रामकता पर नजर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चीन ने इसी तरीके से अपनी गतिविधियां तेज की तो ये केवल क्षेत्र विवाद नहीं रहेगा, ये पूरी वैश्विक सुरक्षा को चुनौती देगा। इस टकराव का इतिहास भी चिंताजनक है। ताइवान और चीन के बीच पहले भी कई बार हवाई और समुद्री सीमा उल्लंघन हुए हैं, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा अलग है। चीन छोटे छोटे दबाव बनाने के बाद अचानक बड़े सैन्य अभ्यास करता है और लोग ताइवान की सीमाओं के पास अभी ताकत दिखाकर प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रियाओं को परखता है। यही रणनीति अब सक्रिय हो चुकी है। अमेरिका और जापान ने भी इस स्थिति पर कहा है और कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ताइवान पर किसी भी तरीके की आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र संतुलन के लिए गंभीर परिणाम देगा। वहीं चीन लगातार ये दिखा रहा है कि दबाव बनाने और प्रतिक्रिया परखने से नहीं डरता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केवल एक सैन्य टकराव नहीं है, ये एक मानसिक रणनीतिक श्रेष्ठता और वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा है। अगर चीन या आक्रामक नीति लगातार बढ़ी तो अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतों को मजबूर होकर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये वही रणनीति है जो पहले रूस ने यूक्रेन और वेनेजुएला में अपनाई है। छोटे कदम, फिर बड़ा दबाव और अंततः वैश्विक ध्यान। ताइवान इस समय पूरी तरीके से सतर्क है। देश की वायुसेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चीन की हरकतें साफ संकेत हैं कि अब कोई सीमा सुरक्षित नहीं है। ये टकराव केवल ताइवान तक सीमित नहीं है। अगर चीन ने आक्रामक कदम बढ़ाए तो इसका असर क्षेत्र और वैश्विक मंच तक पहुंचेगा। यह दिखाता है कि आज की दुनिया में केवल हथियारों या सेना की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि रणनीति, मानसिक दबाव और वैश्विक संतुलन बनाए रखने की क्षमता ही निर्णायक होती है। अभी हालात नियंत्रण में है। सवाल यही है कि क्या चीन अपनी आक्रामक नीति से पीछे हटेगा या स्थिति और खतरनाक हो जाएगी। हर कदम अब इतिहास तय कर सकता है। ताइवान, अमेरिका और सैन्य वैश्विक ताकतों की रणनीति यही तय करेगी। चीन की चुनौती केवल एक घटना बनकर रह जाएगी या पूरे एशिया और विश्व में बड़े टकराव की शुरुआत करेगी।